ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हिस्ट्री को लेकर कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, या फिर कोई एक सोर्स नहीं है, या फिर कौन से टॉपिक्स पढ़ें। तो ये 24-25 टॉपिक हैं लगभग। इनको करने के बाद ना आपके क्वेश्चन मेजॉरिटी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो, इन टॉपिक्स को माइंड में रख के पढ़ना, या फिर स्पेशली इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक्ट्स को लेकर है। 1935 का एक्ट या फिर 1833 वाले। तो यूपीएससी हर साल इनसे क्वेश्चन जरूर पूछ रही है। तो सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी रिलेवेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला टॉपिक एक्ट्स का है। दूसरा गवर्नर जनरल के हैं, और उनके अंदर जो भी चेंजेस हुए थे ना, चेंजेस मतलब कि किसके में परमानेंट सेटलमेंट आया, किसके में, और सती एबोलिशन कौन से एक्ट में हुआ। और दूसरा थर्ड टॉपिक हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है ना, जो उनकी पॉलिसीज़ थी और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कहाँ की थी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये सब पढ़ना है इसमें। फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ना है आपको। ट्राइबल रिवोल्ट में आपको क्रोनोलॉजी करनी है, और इम्पोर्टेंट लीडर्स करने हैं उनके कौन कौन थे। जैसे 2020 में बिरसा मुंडा रिबेलियन से कुछ क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। उसके पहले भी काफ़ी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे। फिर आपको गांधीयन मूवमेंट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्वदेशी मूवमेंट, ये टॉपिक ऐसा है जो 5 स्टार टॉपिक है। 2023 में भी इससे क्वेश्चन पूछा था, स्वदेशी मूवमेंट से। फिर उसके बाद आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री में जो बुक्स एंड फेमस लीडर्स हैं। बुक्स जैसे कि आप गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी, और जैसे कि 2022 में या फिर 21 में क्वेश्चन था सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो जो स्पेक्ट्रम में मेजर बैक साइड में है, उनको तो आपको कवर करना है, बुक्स और उनके लीडर्स, बुक्स और फेमस लीडर्स, सॉरी। तो उसके बाद आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम करना है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कि परमानेंट सेटलमेंट था, है ना, और एक रैयतवाड़ी था, एक महालवाड़ी था। तो इस तरह आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम करना है। उसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स पढ़ने हैं आपको, और जो वो किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे वो करने हैं आपको। जैसे 2022 में गदर पार्टी को लेके कुछ पूछा हुआ था, गदर मूवमेंट को। एक टॉपिक है लास्ट में जो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा आपको, और स्पेक्ट्रम में अच्छे से दिया हुआ है ये। इसके अलावा बात करें आप मिडिवल हिस्ट्री की, तो बच्चे काफ़ी मिडिवल हिस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें कुछ टॉपिक हैं, 5-7 टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना तो आपका मेजोरिटी वाला पोर्शन हो जाना है। सबसे पहले मिडिवल हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कौन सा किंग कब था, ये सब क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद एक ट्रैवलर वाला टॉपिक है कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम में आया। इसके अलावा भक्ति सूफी मूवमेंट, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ना है आपको। फिर इसके अलावा इसमें भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, विजयनगर पीरियड, और दिल्ली सल्तनत के टाइम वाला। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है विजयनगर एम्पायर। लगभग 3 क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी ने 2022 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड। फिर उसके अलावा दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है आपको, जिसमें वो आउटसाइड जो इंडिया पे आक्रमण हुआ था वही पूछ रहे हैं इसमें। लेकिन फिर भी आपको इस टॉपिक को थोड़ा सही से पढ़ लेना है, क्योंकि 2023 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है अकबर। जिस तरह आपको मिडिवल हिस्ट्री में अकबर रूल को पढ़ना है ढंग से, उसी तरह एंशिएंट में अशोका के रूल को पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसको करने के बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। अब बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी लोकेशन और किस साइट पे से क्या चीज़ें काफ़ी फेमस थी। जैसे लोथल पूछा हुआ था,
2021 में कि कौन सी साइट ऐसी थी जिसपे डॉकयार्ड साइट ऐसा कुछ पूछा था साइट। तो उसके बाद करना है संगम और वैदिक लिटरेचर। काफ़ी मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संगम और वैदिक लिटरेचर। संगम लिटरेचर से क्वेश्चन थे 2022 में, और मेंस में वैदिक लिटरेचर से 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा मौर्यन एम्पायर को पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर में महाजनपद पढ़ने हैं आपको, और इसमें रूलर कौन कौन से थे वो। फिर उसके अलावा जो काफ़ी हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। इस टॉपिक से तो हर साल क्वेश्चन आना ही है, तो इस टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन था जैनिज़्म के ऊपर जो सोल से रिलेटेड था। इजी क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। उसके बाद है ना गुप्ता और हर्षा एम्पायर पढ़ना है आपको। इसमें इम्पोर्टेंट रूलर पढ़ने हैं गुप्ता एम्पायर में तो, और कोर्ट पॉइंट हैं। उसके अलावा क्रोनोलॉजी तो आपको पता ही होनी चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर केव्स एंड पिलर्स और उनकी लोकेशन, और एक बुक्स पढ़नी है इसमें। तो इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद ना, ये लगभग 24-25 टॉपिक्स हैं। इनको पढ़ने के बाद आपका मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री सेक्शन कवर हो जाएगा अच्छे से वो भी। तो आप इन टॉपिक्स को पहले करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।